आज 25 अक्टूबर का जो हमारा एडिटोरियल है द हिंदू का, उसमें एडिटोरियल में हमारे जो एडिटर साहब हैं, उन्होंने अपनी आज फिर एक चिंता जताई है। अभी आपने देखा होगा कि एक हमारी न्यूज़ एजेंसी है, जिसका नाम आप यहाँ पे नीचे भी देख पा रहे हैं, न्यूज़ क्लिक्स। तो उसके ऊपर अभी छापेमारी हुई है, रेड डाली गई है ईडी की और उनके सारे के सारे वो भी जब्त करके ले गए हैं, उनके लैपटॉप वगैरह। तो उसको लेके आज अपने कुछ विचार रखे हैं और इस चीज़ को देख के हमारे एडिटर साहब बोल रहे हैं, उनका टाइटल क्या दिया है, इमरजेंसी ईरा। यानी कि वो जो आपातकाल वाला युग है जो वापस आ गया है, यानी कि जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में, जो कांग्रेस के टाइम में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी, तो वो कहते हैं कि शायद उस युग की वापसी हो गई है यहाँ पे। तो वो क्या कहते हैं, द अरेस्ट एंड एक्शन। अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तारी और जो एक्शन है, जो कार्रवाई की गई है न्यूज़ क्लिक केस के ऊपर, आर एम्ड। वो कहते हैं कि ये जो एक्शंस हैं वो एम्ड हैं एट ए चिलिंग इफेक्ट। कहीं के ऊपर एम है, चिलिंग इफेक्ट के ऊपर एम किए गए हैं। इनका मकसद जो है, अब ये चिलिंग इफेक्ट क्या होता है? चिल का मतलब तो सर्द होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब होता है किसी चीज को डराना। तो यहाँ पे हमारे एडिटर साहब बोलते हैं कि जो गिरफ्तारी है, जो एक्शन किया गया है न्यूज क्लिक केस में जो है, वो एम किया गया है किसके ऊपर? चिलिंग इफेक्ट है, यानी कि वो एक तरह से डराने वाली कार्रवाई है कि सरकार के खिलाफ कोई आलोचनात्मक न्यूज या आलोचनात्मक रिपोर्टिंग ना करे। तो उसको लेके चलते हैं, क्या उनके विचार हैं। इवन फॉर ए गवर्नमेंट, वो बोलते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए भी, इवन का मतलब भी, फॉर अ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए भी दैट हैज शोन इटसेल्फ, जिसने खुद को दिखाया है टू बी, होना इनटॉलरेंट। अब देखो, टॉलरेट करना क्या होता है? टॉलरेट करना होता है किसी को बर्दाश्त करना, किसी को झेलना, और इसी से हम एडजेक्टिव बना देते हैं टॉलरेंट। तो टॉलरेंट वो आदमी होता है जो दूसरों को बर्दाश्त कर लेता है, और हिंदी में उसका बोलते हैं सहिष्णु। यानी कि वो आदमी जिसके अंदर सहिष्णुता होती है, दूसरों के साथ मेल करने की, दूसरों को साथ में लेके चलने की जो इच्छा होती है। और इसके अपोजिट उन्होंने कहा है इनटॉलरेंट, जो असहिष्णु होते हैं, यानी कि दूसरी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऑफ क्रिटिकल जर्नलिज्म। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक जो जर्नलिज्म है, यानी कि आलोचनात्मक पत्रकारिता है। यानी कि अगर सरकार में रहने वालों की आप आलोचना करेंगे तो उसके खिलाफ जो सरकार का स्टैंड होगा उसके लिए लेकर ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ऐसी सरकार के लिए भी जिसने क्या शो किया है, अपने आप को दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट है, बर्दाश्त नहीं करेगी क्रिटिकल जर्नलिज्म को, यानी कि आलोचनात्मक पत्रकारिता को। तो उसके लिए भी क्या बोलते हैं, द एक्शन बाय द भारतीय जनता पार्टी। तो उस पार्टी के लिए भी, जो भारतीय जनता पार्टी लेड रेजीम है। रेजीम का मतलब मैंने पहले भी बताया था, कोई भी व्यवस्था, जैसे हम बोलते हैं फिजिकल रेजीम, यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट होती है, और यहाँ पे रेजिम का मतलब शासन से है। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का लेड रेजिम है। लेड क्यों लिखा है? लीड होता है, लीड का मतलब नेतृत्व करना। तो आप जानते ही हैं इंडिया में गठबंधन किस, यानी कि एनडीए की सरकार है, और जो इस पूरे गठबंधन को लीड करने वाली पार्टी है, तो वो कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा के एडजेक्टिव बनाया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो शासन है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो नीत शासन है, यानी कि जिसकी लीडर भारतीय जनता पार्टी है। तो वो क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक्शन है भारतीय जनता पार्टी का ऑन द न्यूज वेबसाइट, जो न्यूज वेबसाइट है न्यूज क्लिक के ऊपर, वो एक स्मैक है। वो स्मैक करता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, यानी कि ये जो एक्शन है भारतीय जनता पार्टी का, ये स्मैक करता है। किसको स्मैक करता है? एक्सट्रीम वेंडेटा। तो ये वेंडेटा होता है प्रतिशोध, यानी कि एक बदले की कार्रवाई ज़्यादा लगती है। वेंडेटा का मतलब प्रतिशोध, यानी कि इसमें स्मैक का मतलब हल्का सा किसी को थपथपाना, थप्पड़ लगाना, या कोई धुआं उठना, या किसी चीज़ का स्वाद आना। तो यानी कि यहाँ पे एक गंध आती है किसकी? तो न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के शासन की कार्रवाई है, उससे एक गंध आती है एक्सट्रीम वेंडेटा की, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। एंड ब्रेजन हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट का मतलब होता है किसी को हैरेस किया जाना, परेशान किया जाना। और ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें ब्रेजन आइज, तो कैसी आंखें? ऐसी आंखें जो बेशर्म हों, यानी कि, तो ब्रेजन हैरेसमेंट का मतलब बहुत ही शर्मनाक, यानी कि बेशर्मी से भरा हुआ हैरेसमेंट है। तो इस बार थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया है एडिटर साहब ने। इसके बारे में जो लिखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का न्यूज क्लिक के ऊपर जो एक्शन है, ये बेशर्मी से भरा हुआ हैरेसमेंट है। और इसका क्या नाम, इससे पहले उन्होंने बोला है, और इसमें से बहुत ज्यादा प्रतिशोध की भावना की गंध आती है। The government has
thus far disclosed। देखो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, हैव की बात करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग हैज आ जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं तो गवर्नमेंट हैज डिस्क्लोज्ड, गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है। दस फार का मतलब होता है अब तक, यानी कि गवर्नमेंट ने अब तक डिस्क्लोज किया है। नो स्पेसिफिक एलिगेशन, यानी कि कोई भी स्पष्ट आरोप नहीं लगाया है अब तक, या सामने नहीं रखा है, डिस्क्लोज नहीं किया है। और वो एलिगेशन किस चीज के ऊपर? ऑन। ऑन के बाद क्या लिखा है? व्हाट, जो, एग्जैक्टली मेरिटेड, जो एग्जैक्टली मेरिटेड करता था किसको? द अरेस्ट ऑफ द साइट्स एडिटर, साइट के जो एडिटर इन चीफ हैं, कौन? प्रबीर पुरकायस्थ। तो उन्होंने कहा कि जो इस साइट के न्यूज क्लिक के जो एडिटर इन चीफ हैं परबीर पुरकायस्थ, उनकी गिरफ्तारी को मेरिट करता हो, मेरिट का मतलब उसे गिरफ्तारी के योग्य ठहराता हो। तो इस तरह का कोई भी उन्होंने अब तक कोई एलिगेशन सामने नहीं रखा है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने अब तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक आरोप डिस्क्लोज नहीं किया है जिसमें जो साइट के एडिटर इन चीफ परबीर पुरकायस्थ है उनकी जो अरेस्ट है वो मेरिट होती हो, यानी कि उसके योग्य ठहरती हो। अब यहाँ पे बोलते हैं तो जो यहाँ पे लिखा है अरेस्ट है किसका? साइट के एडिटर इन चीफ परबीर पुरकायस्थ का, और साथ ही साथ अनदर पर्सन, और जो दूसरा व्यक्ति है उनके साथ, अंडर द ड्रैकोनियन प्रोविजन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो किसके अंदर हुआ है? जो एक ड्रैकोनियन प्रोविजंस है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रोविजन की, तो प्रोविजन का मतलब होता है एक प्रावधान है हमारे कानून में, और वो कैसा प्रावधान है? उन्होंने इसको लिखा है ड्रैकोनियन। अब ये ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है? ड्रैकोनियन जो वर्ड है वो किसी कानून वगैरह के लिए ही यूज किया जाता है जो बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही क्रूरतापूर्ण होता है, बहुत ही क्रूर कानून जो होता है। अब ये वर्ड ड्रैकोनियन कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है DRACO, यानी कि पुराने टाइम में ड्रैको जो था वो ग्रीस का एक नगर था, और वहां का जो राजा था वो प्रसिद्ध था बहुत ही कड़े दंड देने के लिए। तो यहाँ पे तब से ही ये वर्ड चला है ड्रैकोनियन, जो प्रावधान है, जो कानून है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की, इसके अंडर जो एक बहुत ही क्रूर प्रोविजन है ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज का, यानी कि गैर कानूनी गतिविधि का, इसका जो प्रिवेंशन है, यानी कि इसकी रोकथाम के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी की गई है। और क्या कहते हैं? एक्ट अमंग अदर्स, एक्टिविटीज एक्ट अमंग अदर्स, यानी कि दूसरे जो होते हैं, जो एक्ट हैं दूसरे उसके बीच में, प्रावधानों के बीच में, तो उसके अंडर ये कार्रवाई इन्होंने की गई है रिपोर्टेडली, रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जैसे कि सूचना है, जैसे कि रिपोर्ट है, उनके अनुसार क्या होता है? द वेबसाइट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये वेबसाइट जो है जांच के अधीन है, यानी कि इसकी जांच चल रही है। फॉर ए टेरर केस, एक टेरर केस के लिए विद चाइनीज लिंक, जिसका चाइना से लिंक है। तो इस साइट की ऑलरेडी एक इंक्वायरी चल रही है जो एक टेरर केस है, आतंक का केस है चाइनीज लिंक का। बट नो आर्टिकल और कंटेंट, ना तो कोई आर्टिकल, कोई सामान, ना ही कोई कंटेंट, ना ही कोई ऐसा कोई लेख हैज बीन ब्रोट टू लाइट, प्रकाश में लाया गया है, दैट अलेजडली सजेस्ट, जो आरोप के अनुसार सजेस्ट करता हो एनी लिंक, किसी लिंक को, टू टेरर, आतंक से, और प्रो चाइनीज प्रोगेंडा, या फिर हद से ज्यादा चाइना की तरफदारी करने की तरफ संकेत करता हो। तो यानी कि एक आतंक का केस उनके ऊपर चलाया जा रहा है जिसका चाइना से लिंक बताया जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई भी ऐसा आर्टिकल, सामान, कोई कंटेंट, कोई लेख ऐसा लाइट में नहीं लाया है जो आरोप के अनुसार अलेजडली सजेस्ट करता हो, संकेत करता हो किसी लिंक का आतंक से या प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा से। तो यहाँ पे क्या करते हैं? तो द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ये जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने ये कहा है न्यूज क्लिक्स, हैज आल्सो सेड, उसने ये भी कहा है कि इट हैज नॉट बीन गिवन, कि इसे नहीं दिया गया है। अब दिया गया है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है और उसका पैसिव स्ट्रक्चर है। अगर हम कहें प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ कोई काम हुआ है तो हम पहले मेन वर्ब को बी के रूप में रखते हैं, क्योंकि एक्शन हुआ है, तो सब्जेक्ट के साथ ये एक्शन हो चुका है, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो साथ में लगता ही है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इट, इसको, यानी कि जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैज नॉट बीन गिवन, उसको नहीं दिया गया है एक कॉपी,
ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जिसे एफआईआर बोलते हैं। तो वो कहती है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन कि उसे एफआईआर की कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई है और इन्फॉर्म या उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया है अबाउट द पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब वो कौन सी चीजें हैं ऑफ द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस के पर्टिकुलर का मतलब यानी कि आरोप का वर्णन दिया गया हो, विवरण दिया गया हो कि क्या है, तो उसे आरोप का कोई विवरण भी नहीं दिया गया है। और इट हैज बीन चार्ज्ड विद, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसको देखते हैं ऑफेंसेस। द ऑफेंसेस का मतलब आरोप, और कौन से आरोप? इट हैज बीन चार्ज्ड विद, यानी कि जिसके साथ इसे चार्ज किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ग्रामर का स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मैं स्ट्रक्चर को सही लिखूं करके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए था ऐसे लिखा लिखा होता है ये, द ऑफेंसेस विद विच इट हैज बीन चार्ज्ड। तो ये सेंटेंस होता है हमारा द ऑफेंसेस, वो आरोप विद विच, जिनसे इट हैज बीन चार्ज, इसे चार्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड से पहले हमेशा कोई प्रीपोजिशन होती है, तो हमें इंग्लिश में क्या करना होता है, उसे सेंटेंस के लास्ट में भेजना होता है। तो हमने क्या किया, इस विद को यहाँ से हटाया और कहाँ लगाया है, सेंटेंस के लास्ट में। तो इसका मतलब होता है द ऑफेंसेस, यानी कि वो आरोप विच इट हैज बीन चार्ज विद, यानी कि जिसके द्वारा इसे चार्ज किया गया है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का एक और रूल बनता है कि अगर आप यहाँ पे प्रीपोजिशन को लास्ट में भेजते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में फिर विच नहीं बचता है। या तो आप इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे, और अगर लगाना हो तो फिर आप दैट लगाएंगे, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसे लीव आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, द ऑफेंसेस, यानी कि वो आरोप, और यहाँ पे विच को हम अंडरस्टूड करके चलेंगे और इस विद को उसके साथ जोड़ेंगे, यानी कि वो ऑफेंसेस विद विच, जिसके साथ या जिससे इट हैज बीन चार्ज, इसे चार्ज किया गया है। तो ये थोड़े से डीप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमें यहाँ पे रीडिंग करते टाइम ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सरकार को कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं की गई है जिससे इसे चार्ज, इट हैज बीन चार्ज विद, एंड यट, और इस प्रकार द जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट हैं, कंट्रीब्यूटर्स, और जो इस साइट में योगदान देने वाले लोग हैं, एंड एम्प्लॉइज, और जो कर्मचारी हैं, एसोसिएटेड विद इट, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, योगदान देने वाले हैं, एंड एम्प्लॉइज जो हैं एसोसिएटेड विद इट, जो इससे जुड़े हुए हैं, हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेड्स, उन्हें सब्जेक्ट किया गया है, किसके सब्जेक्ट किया गया है, रेड के। रेड का मतलब छापा, और सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को अधीन करना, यानी कि उन सब पे छापेमारी की गई है, यानी कि उन्हें सबको छापेमारी का शिकार बनाया गया है। ये सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, जैसे हमने कहा, वी ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि हम सब डेथ के सब्जेक्ट हैं, यानी कि हम डेथ के अधीन हैं, यानी कि उसके अंडर हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है उसे अधीन किया गया है, और इस सीक्वेंस में, इस स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम उसको कहेंगे कि उनको शिकार बनाया गया है, किसका, रेड का, यानी कि सब पे छापेमारी की गई है। विद मैनी ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, और उनके मोबाइल फोन्स में से बहुत सारे, और उनके लैपटॉप्स जो हैं वो सीज किए गए हैं, उनको जब्त किया गया है। दीज एक्शंस अगेंस्ट द वेबसाइट, और इस वेबसाइट के अगेंस्ट ये जो एक्शन है, आर नॉट न्यू, वो नई नहीं है। इट हैज बीन अंडर स्क्रूटनी, और ये जो है गहन जांच के अंडर रही है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जांच करना। ये एजेंसी गहन जांच के अंडर रही है ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मतलब जो पैसे के लेन देन से जुड़े हुए अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी है, तो उसकी जांच के अंडर रही है, ईडी के अंडर रही है, एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और आयकर डिपार्टमेंट के अंडर इंक्वायरी रही है सिंस 2021, यानी कि 2021 से ही ये जो एजेंसी है, इस पे ईडी और इनकम टैक्स की नजरें बनी हुई हैं। विद सीजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के सीजर्स के साथ, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जब्त भी किया गया है। बट लेकिन नो चार्जशीट, अब तक कोई भी चार्जेस वॉज एवर फाइल्ड, यानी कि सारी छापेमारी की गई है, जब्त किया गया है, पर कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, यानी कि कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। तो इसी चीज को लेकर कुछ शक के बादलों को उठाया है
हमारे डायरेक्टर साहब ने, एडिटर साहब ने। तो द दिल्ली हाई कोर्ट, अब देखो हाई कोर्ट के साथ द क्यों लगाया, क्योंकि जब किसी चीज को आप एडजेक्टिव से इंट्रोड्यूस करते हो तो आर्टिकल द लगता है। तो दिल्ली चूंकि एडजेक्टिव बन चुका है हाई कोर्ट के लिए, कौन सी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, तो इसलिए द लगाया है हमने। द दिल्ली हाई कोर्ट फाइंडिंग ए प्राइमा फेसी केस, और दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइंड करते हुए, देखते हुए, इसको, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दिल्ली हाई कोर्ट क्या करते हुए, देखते हुए, प्राइमा फेसी लैटिन टर्म होती है जिसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो पहली नजर में एक केस देखते हुए इन फेवर ऑफ न्यूज क्लिक, न्यूज क्लिक के फेवर में, तो यानी कि हाई कोर्ट को न्यूज क्लिक के अगेंस्ट कुछ नहीं लगा इस केस में, तो उसको देखते हुए ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन, इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है, अंतरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है, अंतरिम। अंतरिम का मतलब क्या होता है, जैसे अदालत में ये वाली तारीख तय की गई है और दूसरी तारीख ये तय की गई है, तो इस तारीख से पहले जब तक ये चीजें कोर्ट के सामने नहीं आ जाती है तो इस बीच में कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, तो इसको इंटरिम बेल बोलते हैं। तो एक अंतरिम प्रोटेक्शन दिया है मिस्टर पुरकायस्थ को फ्रॉम अरेस्ट, गिरफ्तारी से। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, एंड आल्सो डेटर्ड, और रोका भी है ईडी को कहीं से, फ्रॉम टेकिंग कोअर्सिव एक्शन, कोई भी कठोर या बलपूर्वक किया गया एक्शन, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। ए लोअर कोर्ट और एक निचली अदालत ने भी हैड डिसमिस्ड, खारिज कर दिया था, द कंप्लेंट, शिकायत को, फाइल्ड बाय द इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स के द्वारा फाइल की गई थी, एंड ऑन ए सिमिलर मैटर, इसी मामले में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, द ट्रिगर, जो ट्रिगर हुई हैं चीजें, यानी कि जो चीजें सामने आई है, जहां से ये सारी चीजें चली हैं, जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है, जहां से वो उकसावा मिलता है, तो वो क्या बोलते हैं, द ट्रिगर फॉर सेट ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन का जो सेट सामने आया है, इसका ट्रिगर कहां से मिला है, नाउ इज अपरेंटली एन आर्टिकल, वो एक अपरेंटली, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट रूप से एक आर्टिकल है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, यानी कि इंडिया के अंदर ये जो एक्शन हुए हैं, छापे मारे गए हैं, जब्त किए गए हैं लैपटॉप वगैरह, तो इसका ट्रिगर कहां से आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल से आया है। दैट क्वेश्चन, जिसने सवाल उठाया था द मोटिव्स, इरादों पर, ऑफ एन इन्वेस्टर इन न्यूज क्लिक, न्यूज क्लिक के एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का मतलब उसमें उन्होंने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, और उनके इरादों पर उसने सवाल उठाया है, एंड अलेजिस, और आरोप लगाया है इस प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी, टू द चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ नजदीकी का। तो यहाँ से जो ट्रिगर आया है इन चीजों का, वो आया है कि न्यूज उसमें चाइनीज उसमें सॉरी क्या बोलते हैं, एक न्यूयॉर्क टाइम्स के उसमें क्या किया गया है, तो न्यूज क्लिक के जो एक इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उस पर उन्होंने आरोप लगाया है नजदीकी का चाइना की गवर्नमेंट के साथ, बट डिड नॉट पॉइंट एनी स्पेसिफिक आर्टिकल, लेकिन किसी एक विशिष्ट आर्टिकल की तरफ संकेत नहीं किया है ऑन द साइट, इस साइट पर, न्यूज क्लिक पर, कि भाई ये वाला आर्टिकल ऐसा है जिसमें उन्होंने चाइना का प्रोपेगेंडा किया है, या किस तरह की आतंकवादी गतिविधियों से उनका लिंक जुड़ता है, इस तरह का कोई आर्टिकल उन्होंने दिया ही नहीं है। दैट अमाउंटेड, जो कारण बनता है किसका, इलीगल प्रोपेगेंडा का अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ। तो सिर्फ हवा में आरोप लग रहे हैं, कोई ठोस सबूत या ठोस चीजें सामने नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, फर्स्ट एंगेज, सबसे पहले तो वो शामिल हुए कहे में, इन सिस्टमेटिक, एक बहुत ही सिस्टमेटिक विलिफिकेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, विलिफिकेशन का मतलब उन्हें एक तरह से बदनाम करना, और डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब उनके बारे में गलत बातें फैलाना, विद्वेष फैलाना उनके बारे में, और गलत बातें फैलाना, कैंपेन का मतलब अभियान। तो पहले तो वो उन्हें बदनाम करने वाले अभियान में लगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, अगेंस्ट द साइट, इस साइट के अगेंस्ट, बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। तो जैसे ही आर्टिकल में इस साइट के खिलाफ बातें छपी, तो जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से इस साइट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। ट्यूसडेज एक्शंस, और जो मंगलवार का एक्शन है, सीम, वो महसूस होता है, ड्रिवन बाय एन इम्पल्स, एक आवेश में लिया गया कदम, यानी कि बड़े जोश में उठाया गया कदम लगता है। ड्रिवन का मतलब जो मोटिवेट हुआ है, कहां से, इम्पल्स से, कहीं के लिए, कहीं से, कहां से आया है वो आवेश, टू स्केप गोट, स्केप गोट करने का, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, यानी कि ऐसा लगता है कि बलि का बकरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जोश था सरकार में, इसको, ए मीडिया आउटलेट को, एक इस मीडिया के आउटलेट को, एंड टू ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अबाउट का मतलब लाने का, सामने लाने का, देयरफॉर, इस कारण से,
चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट का मतलब डराने वाला प्रभाव ऑन द क्रिटिकल जर्नलिज्म, आलोचनात्मक पत्रकारिता को। तो एडिटर साहब के अकॉर्डिंग जो मंगलवार की कार्रवाई है सरकार की, वो ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ आउटलेट जो है इसको बलि का बकरा बनाया गया है, ताकि वो किसी भी ऐसी न्यूज़ एजेंसी को डराने की कार्रवाई के रूप में देख सकें कि अगर इस तरह से आलोचनात्मक पत्रकारिता आप सरकार की करेंगे, तो ये कार्रवाइयाँ की जाएँगी, आप पे छापे मारे जाएँगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर क्या कहते हैं, नो गवर्नमेंट कैन, ना तो कोई गवर्नमेंट कर सकती है और शुड ना उसे करना चाहिए, सो ब्रेजनली, इतनी शर्मनाक तरीके से टारगेट करना चाहिए जर्नलिस्ट पत्रकारों को, सोलली, केवल मात्र, बेस्ड ऑन सस्पिशन, शक के आधार पर, अबाउट हिज फंडिंग, उसकी फंडिंग के बारे में, एंड देयर बाई, और उस चीज से अंडरमाइन करे, कमजोर करे द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी को। तो वो कहते हैं कि किसी भी सरकार को इतनी बेशर्मी से ना तो एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी को इतना कमजोर करना चाहिए, और ना ही शक के बेस पे इस तरह की फंडिंग के अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, और ये जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है, विच जो इज गारंटीड, जिसको गारंटी किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर। तो हमें इस तरह की एक्सप्रेशन की गारंटी हमारा संविधान देता है, और किसी को भी, सरकार को इतनी बेशर्मी से इस चीज को नहीं करना चाहिए। मिस्टर पुरकायस्थ वर अरेस्टेड, मिस्टर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया गया था, एंड केप्ट इन जेल, और जेल में रखा गया था, ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975, 1975 में जो आपातकाल लगा था उसमें भी मिस्टर पुरकायस्थ को जेल में रखा गया था, अंडर द ड्रैकोनियन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि आंतरिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है, और उसे का जो एक्ट है उसे ड्रैकोनियन कहा है, यानी कि जो क्रूरता भरा एक्ट था उसके अंडर उन्हें जेल में रखा गया था, ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस। और ट्रम्प्ड अप चार्जेस का मतलब है यहाँ पे झूठे आरोप, यानी कि झूठे आरोप के अंदर उन्हें जेल में रखा गया था, पर वो टाइम था आपातकाल का, इमरजेंसी का। व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और ये उस दौरान की बात है जब वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो ये उनके लिए नई बात नहीं है, बस ये था कि वहां पे घोषित आपातकाल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टुडे, आज, हिस्ट्री सीम्स टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती हुई लगती है, हिस्ट्री सीम्स, हिस्ट्री महसूस होती है, टू बी, होना, रिपीटिंग, रिपीट करती हुई, इटसेल्फ, खुद को, यानी कि ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बट विदाउट इवन ए फिग लीफ, बिना एक फिग लीफ के, बिना ऑफ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, यानी कि डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बिना किसी फिग लीफ के। अब ये फिग लीफ क्या होता है, यानी कि ये फिग के पेड़ की पत्तियां होती हैं। अक्सर क्या करते हैं हम, पुराने टाइम की जो पेंटिंग दिखाते हैं उसमें पेंटर क्या करते हैं, जैसे जंगली लोगों के फोटो दिखाते हैं, तो वहां पे उनके अंडर गारमेंट्स की जगह उन पत्तियों को लपेटा हुआ दिखाते हैं, उन्हें उन पत्तियों में कवर दिखाते हैं, ताकि वो अपने शरीर को छुपा सके। तो यहाँ पे उसी फिग लीफ को कहा है कि किसी भी फिग लीफ के बिना, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के, यानी कि डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, घोषित आपातकाल की बिना किसी गंध के, यानी कि अ, उन्होंने क्या किया है, उसको मतलब इतिहास ने खुद को रिपीट करने की कोशिश की है, क्योंकि पुराने टाइम में तो घोषित आपातकाल था, बस यहाँ पे इमरजेंसी घोषित नहीं है, नहीं तो काम उन्होंने, सरकार ने उसी तरह से किया है। तो इस तरह की चीजों को आज कुछ, हाँ, थोड़ा सा गुस्सा नजर आया है एडिटर साहब की बातों में। अब उनके जो तर्क हैं उनके अकॉर्डिंग होना भी चाहिए। तो ये कुछ बातें रही हैं उनकी, और कल मिलते हैं फिर नए वाले एडिटोरियल के साथ।